कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे रहस्य बनकर समय के अंधेरे में खो जाती हैं। यह कहानी है एक अनसुलझे प्यार की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। कभी कभी हम जिनसे मिलते हैं वे हमारी जिंदगी में एक रहस्य छोड़ जाते हैं, एक अनकही कहानी जो वक्त के साथ गहराती जाती है। यह हवेली, यह अजीब खुशबू और वो लड़की, क्या यह सब महज एक संयोग था या फिर कोई छिपा हुआ राज? एक प्रेम कहानी जो मौत के बाद भी जिंदा थी, एक इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। क्या विशाल इस प्यार को न्याय दिला पाएगा? क्या एक आत्मा को शांति मिलेगी या फिर यह प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? कुछ प्यार कभी मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वे हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। का समय था, तेज बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान पड़ी थीं। विशाल अपनी गाड़ी चला रहा था जब अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। सफेद साड़ी में लिपटी वह लड़की बहुत असहाय लग रही थी। विशाल ने गाड़ी रोक दी और शीशा नीचे कर पूछा, आपको कहां जाना है? लड़की ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे पास वाले गांव तक छोड़ सकते हैं? विशाल ने सहमति में सिर हिलाया और लड़की कार में बैठ गई। रास्ते भर लड़की ने अपना नाम नहीं बताया। उसने बस खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन उनकी छाप हमेशा रहती है। विशाल को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। जैसे ही वे गांव पहुंचे, लड़की ने कहा, धन्यवाद, और बिना कुछ बताए गाड़ी से उतरकर अंधेरे में खो गई। अगले दिन विशाल उसी गांव के पास एक पुराने हवेली में गया, जहां उसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम करना था। हवेली बहुत पुरानी और वीरान थी। वहां के चौकीदार ने बताया कि यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी है और लोग इसके पास जाने से डरते हैं। विशाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने हवेली के अंदर कदम रखा तो उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई। वही खुशबू जो पिछली रात उस लड़की के पास से आई थी। विशाल ने सोचा कि शायद वह लड़की इसी हवेली की थी, लेकिन चौकीदार ने बताया कि यहाँ कोई नहीं रहता। कुछ दिन बीते और विशाल को हर रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के पायल की छन छन तो कभी धीमी हंसी। एक रात उसने देखा कि वही लड़की जिसे उसने अपनी गाड़ी में बैठाया था, हवेली के बरामदे में खड़ी थी। विशाल ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सच जानना चाहते हो? विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। लड़की ने एक पुरानी तस्वीर उसे दिखाई। तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन वह करीब 20 साल पुरानी लग रही थी। लड़की ने बताया कि उसका नाम अनन्या था और वह इसी हवेली में रहती थी। 20 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसके मंगेतर की हत्या कर दी और उसे भी मार दिया। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। विशाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे पुरानी अखबार की कतरनों में वही खबर मिली। वह स्तब्ध रह गया। अनन्या ने कहा, अब मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मुझे इंसाफ मिलेगा। विशाल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर अनन्या को न्याय दिलाएगा। कई महीनों की खोजबीन के बाद उसने हत्यारों का पता लगाया और पुलिस की मदद से उन्हें सजा दिलवाई। जिस रात हत्यारों को सजा हुई, हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। विशाल को लगा कि अब अनन्या को मुक्ति मिल गई होगी। जैसे ही वह हवेली छोड़ने वाला था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद विशाल। मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल को एहसास हुआ कि वह अनन्या से प्यार करने लगा था, लेकिन वह अब उसके पास नहीं थी। कुछ प्यार कभी मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वे हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।